हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम जो लेके आए एक बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए, उन सभी बेरोज़गार युवाओं के लिए जो काफ़ी समय से एक वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे। तो अभी लेटेस्ट ही आपकी जो 23 तारीख है, 23 अप्रैल को जो हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव महोदय हैं डॉक्टर भागचंद जी, उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से एक जानकारी शेयर की सब लोगों के साथ में कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसको 2998 पदों के ऊपर पटवारी भर्ती की अभ्यर्थना प्राप्त हो चुकी है और जल्दी मतलब लोकसभा चुनाव के बाद इस पे जो आपकी नोटिफिकेशन है पटवारी भर्ती परीक्षा का वो जारी हो जाएगा। तो अभी जो अभ्यर्थना मिली है वो लगभग 2998 पद उन्होंने बोले, पर ये हो सकता है इसमें कुछ और 200-250 पद परीक्षा के बाद में इसमें और बढ़े, पर अभी जो वैकेंसी निकलेगी वो 2998 पदों के ऊपर निकलेगी। ठीक है, अब काफ़ी बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि इसके लिए सीईटी भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मतलब सीईटी का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया होगा क्या वो बच्चे एलिजिबल होंगे या उसके अलावा भी बच्चे ले सकते हैं। तो इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि जो बच्चा सीईटी का एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेगा वही बच्चा पटवारी के इस एग्ज़ाम में बैठेगा। मतलब आपको सीईटी का एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी है। अगर आपने सीईटी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है तो आप उस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते, पहली चीज़ तो ये। ठीक है, अब दूसरा डाउट आ रहा होगा कि सीईटी का जो पहले एग्ज़ाम हुआ था क्या वही बच्चे बैठ सकते हैं या दूसरे बच्चों को मौका नहीं मिलेगा। तो आज 24 तारीख को उन्होंने एक और ट्वीट के माध्यम से जानकारी दे दी है कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल की जो परीक्षा है, ठीक है, उसका आयोजन भी जल्दी किया जाएगा। और सीईटी की जो ग्रेजुएशन लेवल की जो परीक्षा है वो 21 से लेकर के 24 सितंबर 2024 को आयोजित की जाएगी अलग अलग चरणों में। और उसके अलावा जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो चरण की परीक्षा है वो आपकी 23 से लेकर के 26 अक्टूबर 2024 तक आयोजित की जाएगी। तो इसका जो रिज़ल्ट है लगभग ये आप मान के चलें, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आप इसका जो रिज़ल्ट है, ठीक है, वो जो है आपका 2 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। मतलब दिसंबर तक ये मान के चले इसका आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और जो पटवारी भर्ती परीक्षा है वो आपकी जनवरी लास्ट वीक या फरवरी लास्ट वीक के अंदर अंदर हो जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी भर्ती है ये। ठीक है, तो आप सबको इसके लिए तैयारी करना चालू कर देना चाहिए। आपका पहला फोकस होना चाहिए सीईटी, और सीईटी के बाद में आपका दूसरा जो मेन फोकस होना चाहिए वो आपका होना चाहिए पटवारी भर्ती के लिए। क्योंकि सीईटी अगर आपने निकाल लिया तो जितनी भी भर्तियां निकलेंगी तो लगभग सभी भर्तियों में सीईटी क्वालिफाई बच्चे ही बैठ पाएंगे, बाकी नहीं बैठ पाएंगे। तो एटलीस्ट आप पहले सीईटी पे फोकस करें। और लगभग सिलेबस सेम होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो फिर आप बाकी जो एग्ज़ाम्स है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। अब जिन बच्चों का टारगेट पटवारी है उनके मन में एक और डाउट होगा कि क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं पटवारी के अंदर जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए खास करके, कि क्या क्या सिलेबस रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, क्वेश्चन पैटर्न क्या रहता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जो आपका पटवारी का जो सिलेबस है वो 5 पार्ट होते हैं उसके, बेसिकली 5 सब्जेक्ट आप उनको कह सकते हो। जो पहला पार्ट है वो आपका होता है सामान्य ज्ञान का, ठीक है, जिसके अंदर आपका इंडिया की जीके भी आती है, इंडिया की हिस्ट्री हो गई आपकी, इंडिया का करंट अफेयर हो गया, तो काफ़ी बड़ा पार्ट एक कवर करता है। दूसरा आपका आता है सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है, नॉर्मल हिंदी और इंग्लिश आती है। उसके अलावा जो तीसरा पार्ट है वो आपका आता है मैथ्स और रीजनिंग, जो आपका एप्टीट्यूड वाला पार्ट होता है, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो आपका चौथा पार्ट होता है आपका सामान्य कंप्यूटर होता है, पर कंप्यूटर सामान्य तो होता है पर इसके जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे लेवल के आते हैं आजकल। ठीक है, और जो 5वां पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है, वो आता है राजस्थान की पूरी जीके। अब उसमें आपका इतिहास भी आ जाएगा, आपकी राज्य व्यवस्था भी आ जाएगी और भूगोल भी आ जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, उससे रिलेटेड करंट जीके से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो सब कुछ कवर कर लेता है। तो जो पटवारी का सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं। जो पटवारी का जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, है ना। अब दूसरा जो डाउट रहता है कि क्वेश्चन फ्रेमिंग क्या रहती है, लाइक किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं।
तो आप जैसा कि स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जो पिछले साल का जो पैटर्न था, मतलब पिछली जो परीक्षा हुई है पटवार भर्ती की, उसका जो पैटर्न था उसमें जो आपकी जनरल साइंस थी, हिस्ट्री थी, पॉलिटिक्स थी, जो आपका इंडिया वाला पार्ट था, उसमें से लगभग 38 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो 38 क्वेश्चन के हिसाब से आपका 76 मार्क्स का एक पोर्शन था। काफ़ी बड़ा पोर्शन है ये। दूसरा, जब राजस्थान के कल्चर हिस्ट्री की बात करते हैं, राजस्थान जीके की बात करते हो, 30 क्वेश्चन आए थे, तो वो लगभग आपका 60 नंबर का था। उसके अलावा जब अपन बात करते हैं आपका जो जनरल हिंदी और इंग्लिश है, उसके 22 क्वेश्चन थे, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 44 नंबर का आपका वो पोर्शन था। मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग की बात करें तो उसके 45 क्वेश्चन थे, काफ़ी बड़ा पोर्शन था, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आए थे, तो ये आपका 90 नंबर का था। और जो लास्ट पार्ट है कंप्यूटर का, उसके 15 क्वेश्चन आए थे, यानी वो 30 नंबर का था। तो आपका जो टोटल क्वेश्चंस थे वो 150 थे और टोटल 300 नंबर का वो पेपर था। ठीक है, तो ये आपका पटवार भर्ती परीक्षा का अपन ने अभी जो बात करी, सिलेबस के बारे में बात करी कि क्या क्या पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न था, कौन कौन से इसके सब्जेक्ट्स थे। बाकी जब अभ्यर्थना जारी होगी, ठीक है, जब आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, तब आपको एग्जैक्टली और पता लग जाएगा। चेंजेस नहीं होंगे उसके अंदर, कोई भी चेंजेस होने के चांसेस बहुत कम हैं। हो सकता है टॉपिक वाइज क्वेश्चन चेंज हो जाएं, मतलब जैसे कहीं हो सकता है किसी सब्जेक्ट का, जैसे होता है कंप्यूटर के 15 की जगह 20 हो जाएं, एप्टीट्यूड के कम हो जाए, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। पर जो सिलेबस है वो लगभग यही रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न लगभग यही रहने की पूरी उम्मीद है। तो आई होप आपको जानकारी मिली होगी इसके बारे में, आपको सारी चीज़ों के बारे में पता लग गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, तो उसका आपको जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, विदिन 24 आवर्स के अंदर आपको उसका जवाब मिल जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू।